हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मूवीज फैक्टर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मूवी जिसमें बताया गया है कि इंसान मरने के बाद भी अपने परिवार के साथ कैसे रह सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा साइंस फिक्शन के साथ एक्शन का डबल डोज। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इस मूवी का नाम है द वंडरिंग अर्थ और कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि सूरज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आने वाले 100 सालों के बाद वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया को अपने अंदर संभाल लेगा। अब इसी तबाही से बचने के लिए सभी मुल्कों ने एक गवर्नमेंट तैयार करी जिसका नाम UAG था और इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए जो आने वाले वक्तों में इंसानों के काम आ सके। और इस प्रोग्राम में इंसानों के दिमाग को AI कंप्यूटर के थ्रू एक चिप में स्टोर किया जाता था। इससे होता ये था मरने के बाद भी अपनी फैमिली के साथ रह सकते थे, यानी कि उनके दिमाग को किसी भी चीज में ट्रांसफर किया जा सकता है। पर इन प्रोजेक्ट में बहुत से पैसों की जरूरत थी, इसलिए ज्यादा पैसे न होने के कारण इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। साथ ही इनका एक और प्रोजेक्ट था जो वंडरिंग अर्थ था, जिसमें अर्थ में बहुत से इंजन लगाए जाने वाले थे ताकि जमीन को उसकी जगह से थोड़ा सा मूव कर सके, यानी उसे एक जगह से कहीं दूसरी जगह ले जाया जा सके ताकि सूरज से आने वाली तबाही से उसे बचा सके। पर इन इंजन्स को लगाने से पहले इन इंजन्स का टेस्ट चांद पर भी होना था जिससे पता चल सके ये मशीनें प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। अब इस काम को करने के लिए अलग अलग मुल्कों से बहुत से एस्ट्रोनॉट को चुना गया था। अब हमें एक एस्ट्रोनॉट दिखाया जाता है। अब यहाँ पर जो AI वाला प्रोजेक्ट था उसमें बहुत से लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते थे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का कह रहे थे। तभी कुछ लोग इन एस्ट्रोनॉट पर हमला कर देते हैं। यहाँ एक लेडी एस्ट्रोनॉट जिसका नाम हुन था वो इनका मुकाबला करती है और उन्हें रोक लेती है। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट को एलिवेटर की मदद से चांद पर भेजा जाता है। ये एलिवेटर 90,000 की बुलंदी पर इनके स्टेशन पर पहुँचा देती है। सब उस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। फ्रियो और हैन इस ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इन दोनों की ट्रेनिंग जब पूरी हो गई थी और हैन अपने साथियों के साथ चांद पर जाने वाली थी और कुछ दिनों के लिए वो न्यू से भी नहीं मिल सकती थी, इसलिए लियो उसके लिए वहाँ पर फूल लेकर आता है। उससे पहले वो वहाँ फूल देकर एलिवेटर से बाहर निकलता है। एलिवेटर का गेट बंद हो जाता है और वो भी उनके साथ वहीं पर फंस जाता है और वो एलिवेटर अब चांद पर जाने के लिए चलना शुरू हो गई थी और इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए हैंक जल्दी से लियो को स्पेस सूट पहनने को कहती है ताकि वो इनके साथ जा सके। और तभी इन्हें पता चलता है कि इनका सारा सिस्टम हैक हो गया है, यानी उनके सारे सिस्टम को किसी ने अपने कंट्रोल में करके रखा था और उनके बेस पर भी ड्रोन से हमले होने लग गए थे और उसी के साथ इनकी एलिवेटर दोबारा से जमीन पर जाने वाली थी। तभी इनकी एलिवेटर में वो आतंकी लोग भी आ गए थे और इन पर हमला करने लगे और वो सभी की ID चुराने लगते हैं ताकि वो इनके सिस्टम को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर ले। अब वो उनके स्टेशन को तबाह करके पूरी तरीके से उन पर कब्जा चाहते थे और उन्होंने बहुत सी जगह पर बम लगा दिए थे। अब लियो और वैन एलिवेटर में उन सबका मुकाबला करते हैं। जो उन्होंने बम लगाए थे वो फटने लगे हैं और एक बम इनके एलिवेटर में भी लगा दिया जाता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और इनका एलिवेटर दोबारा से जमीन पर आ जाता है और अचानक गिरने की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं और काफी सारे लोग जख्मी भी हो गए थे। अब इस तबाही के बाद बाकी के लोग जो UAG से जुड़े हुए थे वो चाइना को वार्निंग देते हैं कि अब उन्हें जल्दी से इंजन की टेस्टिंग चांद पर करनी होगी। इसके बाद हमें एक और कंपनी बताई जाती है जो पहले ही चांद पर बसी हुई थी। हम एक आदमी हैरियो को देखते हैं जो अपने कैप्सूल से बाहर आता है और अपने कंप्यूटर के पास जाता है, जाकर अपनी बेटी से बातें करने लगा था। तभी वहाँ जमीन से कुछ एस्ट्रोनॉट आते हैं जिसमें उनका लीडर भी होता है जो आकर अपनी टीम को बताते हैं और कहते हैं कि हमें इंजन टेस्ट मिशन को कुछ समय में ही पूरा करना होगा और वहाँ उनकी मदद के लिए एडवांस सुपर कंप्यूटर लेकर आए थे जो इंजन को चलाने में इनकी मदद करने वाले थे। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है जो डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट था जो इंसान के दिमाग को AI की वजह से एक चिप में स्टोर किया जाता था, उसके लीडर पहले हैंगियो और इनके लीडर हुआ करते थे। लेकिन अब जब उस प्लान को बंद कर दिया गया इन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हैंगियो यहाँ पर अपनी बेटी से बातें करने लगता है और यहीं पर हमें ये पता चलता है कि कुछ सालों पहले हैंगियो की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट के पहले अपनी बेटी के दिमाग का AI एक्सपेरिमेंट किया था। उसने AI की मदद से उसके दिमाग को चिप में स्टोर कर
कर लिया था, लेकिन उसका ये तजुर्बा बस कुछ वक्त के लिए था। यहाँ पर जो हैंगयू के लीडर सुपर कंप्यूटर को लाए थे, हैंगयू अपनी बेटी को दोबारा से एआई की मदद से जिंदा करना चाहता था, लेकिन उसके लीडर इस काम के लिए उसे मना कर देते हैं क्योंकि ये काफी खतरनाक। कुछ दिन गुजरने के बाद चांद पर तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से इनका नया कंप्यूटर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। अब इनके पास इंजन को चलाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसीलिए अब ये सब अपने पुराने कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का सोचते हैं, मगर इनकी सारी डिटेल और जानकारी हैंगयू के पास थी, जो इन्हें देने से मना कर देता है। जब लीडर उसे कहता है कि उन्हें मदद करनी होगी, तो हैंगयू उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो लीडर्स के सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि जो भी नया सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको मुझे भी देनी होगी। वो उसकी मदद से अपनी बेटी को एआई रोबोटिक फॉर्म में लाकर वापस से जिंदा करना चाहता था। अब लीडर उसकी बात को मान जाता है। हैंगयू उस पुराने कंप्यूटर को ऑन करता है, जिसकी मदद से इंजन स्टार्ट हो गया था, यानी जो इनका टेस्ट था उसमें ये लोग कामयाब हो जाते हैं और इसी टेस्ट की वजह से चांद अपनी जगह से हट गया था और जो इन्होंने इंजन लगाए थे वो भी ऑन हो जाते हैं, जिससे जमीन भी अपनी जगह से थोड़ी हट गई थी और ये लोग धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो रहे थे। जो सूरज की वजह से तबाही होने वाली थी, इनका वो डर भी खत्म हो रहा था। सब कुछ ठीक होने के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है। यूएजी ने और भी बहुत से प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें इनका एक और प्रोजेक्ट जो अंडर सिटी था, जहाँ इन्होंने जमीन के नीचे कुछ शहरों को बनाया था। वो इसलिए क्योंकि अगर जमीन पर कोई तबाही हुई तो सब लोग वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, लेकिन वहाँ का टिकट हर किसी के पास नहीं था। इस कहानी में हमें हैंक और लियो दोबारा दिखाई जाते हैं, जिनकी अब शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था। और ये लोग जब मिशन पे गए थे तो उस वजह से हैंक को कैंसर हो गया था, इसलिए उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो बहुत जल्दी मरने वाली थी। अब इधर नए सुपर कंप्यूटर भी बना दिए गए थे, उनके अंदर बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी को भी डाला गया था। अब उनमें से एक कंप्यूटर जिसके सामने लियो बैठा था, वो कंप्यूटर उसका इंटरव्यू ले रहा था। यहीं पर हैंगयू भी उन्हें देख रहा होता है। अब जब रात होती है तो रात को हैंगयू उन कंप्यूटर्स के पास जाता है और अब जैसे हम जानते हैं कि वो इन कंप्यूटर की वजह से अपनी बेटी का रोबोट बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ तभी उनकी हेड आ जाती है, जो कि हैंगयू को ये सब करने से रोक रही थी। लेकिन तब तक हैंगयू ने बहुत सारे सिस्टम को खराब कर दिया था, जिसका नुकसान चांद पर जो इन्होंने इंजन लगाए थे उन पर होता है। वो उस पावर से फट गए थे, जिस वजह से चांद अपनी जगह से हट गया था और 7 दिन के अंदर वो जमीन से टकराने वाला था। इसलिए चाइना अपने अंडरग्राउंड शहरों को भी खोल देती है ताकि लोगों की जान बच पाए। उधर हैंग नियो से कहती है कि मैं कुछ दिन बाद मरने वाली हूँ और इसलिए तुम मेरा अंडर सिटी कार्ड अपने डैड को दे देना, और अगर तुम स्पेस पे जाओ तो तुम्हारे डैड तुम्हारे बेटे के साथ सही सलामत रहे। और कुछ दिन के बाद हैंग की मौत हो जाती है और कुछ दिन बाद उसके डैड उसके बेटे को लेकर अंडरग्राउंड शहर में चले गए थे। चाइना भी पूरे शहर में ये खबरें फैला देता है कि चांद बहुत ही जल्दी जमीन से टकराने वाला है, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं इसका हल भी उन्हीं के पास, और बताते हैं कि वो चांद पर जाके बहुत से धमाके करेंगे जिससे चांद जमीन से दूर हो जाएगा और उसके बाद जमीन पर इंजन्स लगाकर उसे चांद से दूर ले जाएंगे। और इस काम के लिए उन्हें गवर्नमेंट ने भी मंजूरी दे दी गई थी। लियो भी अब इस मिशन में चला गया था। वो जाकर स्टेशन पे अपने हेड से मिलता है जो उसे ट्रेनिंग देने वाले थे। जब लियो की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ये अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जाते हैं। इनका काम था चांद पर जाकर जगह जगह पर बॉम्ब्स को गिराना। जब ये लोग बॉम्ब्स को गिराकर वापस लौट रहे थे तभी एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट अनबैलेंस होकर इनके स्पेसक्राफ्ट से टकराकर तबाह हो जाता है और उस टकराने के कारण इनका स्पेस बार भी खराब हो गया। अब ये लोग जल्दी से अपने कैप्सूल की तरफ जाते हैं, मगर ये 4 थे और कैप्सूल्स में सिर्फ 3 सीट थी, इसलिए लियो अपने साथियों की जान बचाकर उन्हें भेज देता है और खुद वहीं पर रहने का फैसला करता है। जमीन पर हैंगयू और लीडर भी आ गए थे। उन्हें ये पता चलता है कि हर चीज को ठीक करने के लिए उन्हें इंटरनेट सिस्टम को ऑन करना होगा, जो कि अब खराब हो चुका था। अब ये सारी टीम समुद्र के अंदर जाने का फैसला करती है, जहाँ पर इनका एक और स्टेशन था। लीडर और हैंगयू भी समुद्र के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को ठीक करना था। इनके साथ 2 रोबोट्स भी थे जो पावर्स किचन तक आने के लिए इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ओवर पावर होने की वजह से इनका रोबोट खराब हो गया था और इसलिए अब इन्हें सुपर कंप्यूटर की मदद से ही इंटरनेट को ठीक करना था। और दूसरी तरफ चांद के फटने के कारण चांद का मलबा भी पृथ्वी पर आके गिरने लगा था, जिसका कुछ हिस्सा समुद्र के अंदर हैंगयू और लीडर के पास जाकर गिरता है, जिस वजह से अब इनके स्टेशन पर भी समुद्र का पानी आने लगा था। लीडर पानी में डूबकर मरने वाले थे और तभी हैंगयू उन्हें बचाने की कोशिश करता है, मगर नहीं बचा पाता। तभी लीडर मरने से पहले हैंगयू को सुपर कंप्यूटर का कोड बता देता है, जिससे इंटरनेट को बहाल करके दुनिया को बचाया जा सकता है, और वो बताने के बाद लीडर की मौत हो
हो गई थी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अपनी कोशिशों में लगी हुई थी। वो इस मुसीबत से बचने के लिए 300 लोगों की टीम को स्पेसशिप पे भेजने का फैसला करती है, जो जाकर चांद पर बॉम्ब गिराने वाले थे। अब ये टीम जाकर स्पेस में लियो से मिलती है, जो अभी भी स्पेस में ही था। ये लोग उसे कैप्सूल में बिठाकर वापस से अर्थ पर भेजना चाहते थे, मगर लियो जाने से इनकार कर देता है। उधर हैंग्यो अभी भी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि अगर उसने जल्दी इंटरनेट को ठीक नहीं किया, चांद जमीन से टकरा जाएगा, जिससे ना ही इंजन ऑन होंगे और ना ही जमीन अपनी जगह बदल पाएगी, यानी कि सब कुछ खत्म होने वाला था। इस मिशन को पूरा होने के लिए सब लोग दुआ मांग रहे थे। अब जो 300 लोगों की टीम चांद पर गई थी, वहाँ बड़े बड़े बॉम्ब से धमाके करते हैं, जिस वजह से चांद अपनी जगह से हटने लगा था। उधर हैंग्यो भी समझ गया था कि वो इंटरनेट सिस्टम को इतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाएगा, और इसी कारण वो अपने दिमाग को भी सुपर कंप्यूटर में डाल देता है, और हैंग्यो की पानी में ही मौत हो गई थी। जब सबको ये बात पता चलती है कि हैंग्यो मर गया, तभी सबकी उम्मीदें टूट गई थी, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन हैंग्यो के मरते ही उसका दिमाग सब कुछ सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया था। वो इंटरनेट को देख कंप्यूटर को रिस्टोर करने लगता और सभी इंजन्स को भी चला दिया गया था। दरअसल उन सुपर कंप्यूटर के अंदर अब हैंग्यो का दिमाग था। इसी तरह इंटरनेट के ठीक होते ही सभी इंजन्स स्टार्ट हो जाते हैं, चांद भी जमीन से दूर हो जाता है, और ये मिशन कामयाब हो गया था और पूरी दुनिया को बचा लेते हैं। और सभी बहुत खुश थे जिन्होंने अपने नए सफर को शुरू किया था। इसके बाद हमें 2065 में दिखाया जाता है अब जमीन पर बहुत से ऐसे इंजन्स बनाने का काम चल रहा है। लियो भी इस मिशन में शामिल था, और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी मूवी जरूर बताइएगा।